रिप्रेजेंटेड बाय m। अगर यहां से देखें हम लोग मोलरिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, m से। m की बात करें अगर हम लोग, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब अगर 1 लीटर सॉल्यूशन की बात करें तो उसके अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट है, तो हम लोग अगर इसकी डिफाइन करें तो रिप्रेजेंटेशन मोलरिटी किसके बराबर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये किस में आ जाएगा आपका, लीटर में। दिस इज प्रेजेंट है molarity m equal to number of moles are represented by n and volume is represented by v, v a लीटर और ये na क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल्स किसके होने चाहिए आपके पास, सॉल्यूट के, और v लीटर क्या करना चाहिए, वॉल्यूम किसका आप लेंगे, सॉल्यूशन का। यहां से अगर मैं बात करूं तो molarity इक्वल टू, कैन आई राइट मोल्स, मोल्स को क्या मैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिख सकता हूं, दैट मींस मोल्स इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां से अगर मैं बात करूं इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम लीटर की जगह किस में आ जाएगा, मिलीलीटर में। क्लियर है बात। नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूं मोलरिटी इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, अगर मैं यहां से वॉल्यूम को लीटर में ही लेता हूं तो उसको भी ऐसे लिखूंगा, ऊपर 1000 ही लगाएंगे। यूनिट की बात करते हैं अगर हम लोग इससे, तो यूनिट ये क्या है, मोल्स, और वॉल्यूम किसमें, लीटर में, तो यूनिट इज मोल पर लीटर, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मोल पर लीटर। तो एक फार्मूला तो मेरा ये हुआ जिसके अंदर m क्या बता रहा है आपको, मोलरिटी, W क्या है आपके पास, वेट ऑफ सॉल्यूट, VML क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, MW क्या है आपके पास, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। जैसे अगर मैं CO2 देता हूं, H2SO4 देता हूं, HNO3 देता हूं, तो अब यहां पर वॉल्यूम्स आपके इनके चेंज होंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग इसकी बात करें मोलरिटी की, अगर आपको डेंसिटी दे रखी हो, इफ डेंसिटी एंड वेट परसेंट इज गिवन, वेट परसेंट इज गिवन, तो आपके पास मोलरिटी का एक और फार्मूला आता है, मोलरिटी इक्वल टू 10 इनटू डेंसिटी इनटू वेट परसेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो मोलरिटी का एक और फार्मूला क्या जनरेट हो गया, मोलरिटी इक्वल टू 10 इनटू डेंसिटी इनटू वेट परसेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नेक्स्ट अगर हम यहां से बात करें तो हमारे पास कुछ एब्रिविएशंस आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है सेमी मोलर, क्लियर है, दैट मींस 1/2 मोल पर लीटर, ठीक है। इसके बाद आता है डेसी मोलर, डेसी मोलर का मतलब, डेसी का मतलब होता है 1/10 मोल पर लीटर। इसके बाद आता है सेंटी मोलर, क्लियर है, इसका मतलब होता है 1/100 मोल पर लीटर। इसके बाद आएगा मिली मोलर, ये आपके एप्लीकेशंस टर्म्स काम आएगी, दैट इज 1/1000 मोल्स पर लीटर। ये तो नॉर्मल आपके टर्म्स हो गए कि मोलरिटी के कैसे हम लोगों ने एप्लीकेशंस, मैंने आपको बोल रखा था कि आप नोट्स वगैरह सब लेके बैठेंगे साथ में, ताकि आपको बार-बार लिखना नहीं पड़े, आपको सीधी यहां पर जो प्रैक्टिस डालेंगे वो किसकी डालेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस की हम लोग बात करेंगे। दैट मोलरिटी आप लोगों ने यहां से देख ली पूरी, दैट इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट ऑन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन की तरह अगर हम लोग बात करना है, इफ 4 ग्राम, सीधा क्वेश्चन लिखिए, 4 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट है आपके पास, 400 ml सॉल्यूशन, then find molarity, क्लियर है। तो कितना आ जाएगा, हमें पता है सॉल्यूट क्या दे रखा है, अरे W कितना दिया आपने इसको, 4 ग्राम। ये आपका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए पेपर में, पहले जो आपको सबको दे रखा है उस सबको आप लिखेंगे, उसके बाद हम लोग ये बात करेंगे कि फार्मूला कौन सा लगाना है। मॉलिक्यूलर वेट बताइए, क्या दे रखा है इन्होंने आपको, NaOH, सोडियम की वेट करिए 23, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन कितना 1, दैट इज इक्वल टू 40 कंप्लीट। अब अगर बात करें मॉलिक्यूलर वेट हो गया, वॉल्यूम ml, VML ऑफ सॉल्यूशन कितना बोल रहा है आपसे, 400 ml। मुझे पता है मोलरिटी इक्वल टू किसके बराबर, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन VML। हर एक चीज के मार्क्स है पेपर में, ये चीज ध्यान रखना। तो यहां से मोलरिटी किसके बराबर आ गई, वेट बोलिए नहीं आपका इसका, वेट कितना दे रखा है 4 अपॉन 40 इनटू 1000 अपॉन VML कितना आपको दे रखा है, दैट इज 400, 4/40 दैट इज 1/10, क्लियर है। 400 से हम लोग कट करेंगे तो दैट विल बी द 2.5, आंसर 0.25 मोलर, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोलरिटी में आपके यहां पर वॉल्यूम आ रहा है, क्लियर है। ऐसी हर एक को डेफिनेशन जिसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड या फिर वॉल्यूम का टर्म यूज आता है, वॉल्यूम हमेशा टेंपरेचर पर डिपेंड करेगा, तो ये भी कंसंट्रेशन टर्म किस पे डिपेंड करेगी, टेंपरेचर पर। दैट मींस
इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब रिसेंटली जो क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं तो क्या पूछे जा रहे हैं आपसे, टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बात कर रहा है। क्या हम तो फॉलोइंग व्हिच वन विल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, व्हिच वन विल नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, चार ऑप्शन में से एक यहां से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं फटाफट। सीधा से आपको यहां पर क्या करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है बस, ठीक है। उधर